6 तो हमारा क्लास का ही था, 7th अगर है तो बोल दो। 8th, साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है और बस पुट करनी है इसके अंदर। तो अगर ये इसको थीटा ले लो तो मेरे को cos थीटा निकालना है, और वेयर tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाय 1। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ये क्या आ जाएगा, x ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाय, ऐसे इधर से आ जाएगा, इसको थीटा ले लो या अल्फा ले लो, है ना। मतलब ये आ जाएगा तुम्हारा, अगर इसको अल्फा लेके जा रहे हो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो 1 प्लस एक्स एंड 1, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट, है ना। और साइन थीटा क्या जाएगा, दिस बाय दिस, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अंडर द रूट। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, बस बात खत्म। ये करना था। नाइन्थ, नाइन्थ देखो जरा। ओके, इसका क्या मल्टी करेक्ट दे रखा है, लेट्स सी मल्टी करेक्ट कब आ रहा है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ ax प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ bxy दैट इज पाई बाय 2। ठीक है, अब सबसे पहला क्या बोल रहा है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, तो वो इनमें से क्या रिप्रेजेंट करेगा, x कोमा y। ठीक है, अब a अगर 1 है, b 0, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, ये तो 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब यार इसके अंदर क्या होगा अपना, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो x इज इक्वल टू पाई, तो भी जाके पाई बाय 2 जाएगा ना, अदरवाइज पाई बाय 2 जाएगा ही नहीं। तो x हैज टू बी इक्वल टू y, तो a का आंसर r होना चाहिए। चेक करो जरा, एक आंसर p दे रखा है। a को 1, b को 0, वो 0 हो गया। चलो इसका देखते हैं जरा। अच्छा, कोस इनवर्स 0 ये बन गया ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोस इनवर्स 0 क्या होता है, पाई बाय 2, बिल्कुल बिल्कुल, ये गलती हो गई, ये इसको 0 लेके चला गया मैं। तो ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। ठीक है, तो साइन ये इक्वल नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ x, या अब इसको लिख दो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, राइट। या फिर वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ y विद अ नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ऑफ, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ y। तो बेसिकली आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ना, तो माइनस एक्स स्क्वायरिंग करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ए जा रहा है ना, हाँ बिल्कुल। तो इसका ए का पी जा रहा है, फर्स्ट वाली ऑप्शन जा रही है। ठीक है, अब इसके अंदर बताओ कैसे। अरे अगेन एक बात समझ, यहाँ पे यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। ठीक है, अगर मान ले मेरा एक आंसर आया ये, और एक और कर्व है ये, अब तूने क्या किया, इसके ऊपर आने वाला ये वाला पॉइंट डाला, और तू बोल रहा मेरे 2 पॉइंट, 2 कर्व सेटिस्फाई कर, बिल्कुल कर रहे हैं 2 पॉइंट, 2 कर्व सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर आने वाला अंडर दिस कंडीशन हर पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ ये ना। अगर एक पॉइंट कर गया तो क्या हर पॉइंट करेगा, नहीं ये जरूरी नहीं है। अपने को चाहिए हर पॉइंट जो सेटिस्फाई करेगा वो वाला कर्व, एक आधा पॉइंट नहीं। अब एक आधा पॉइंट तो यार बाकी कर्व पे भी तो लाई कर ही सकता है, वो कर रहा है तेरा, मैं कहां गलत बोल रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं हर पॉइंट, अपने को क्या चाहिए हर पॉइंट, इसलिए गलत हो गया तुम।
तो जब भी पॉइंट पुट कराना है, पॉइंट पुट करा के हमें देखना है, यहां पे इस चीज का हमें टेक केयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मल्टीपल पॉइंट्स लेके देखो, 2-3 पॉइंट और लेके देखोगे अपने आप वो नहीं आएगा, ये करके देख लो, ठीक है। यहां पे छोटी सी गलती होगी। अच्छा, बी इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। अब देखो, अच्छा a1 b1 यानी कि cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया cos इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको फॉर्मूला लगा दो तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। cos इनवर्स जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ एंड इन दोनों को उधर ले जाओ, तो एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये कॉमन आया, स्केयरिंग कर दो, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 1 का स्क्र दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र का, ये अंडर रूट था, स्केयरिंग करके ये गया 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, राइट। एक ये कटेगा क्योंकि अपने को एक्स वाई में रिलेशन चाहिए, एक ये कट गया, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, सब कुछ इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2x स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, हाँ एक्स स्क्र था ना, ध्यान से देखो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। एक्स वाई स्क्र माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू, ओके एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, एक माइनस साइन आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 2 एक्स स्क्र ना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो हमने काटा था, फिर एक काम करो, ये देखो जरा, ये चीज आ गई, ठीक है। जब स्केयरिंग की तो ये स्केयरिंग, ये स्केयर, ये अंडर रूट हटा, ये अंडर रूट हटा, ठीक है, माइनस इक्वल टू 0, तो 1 माइनस वाई स्क्र कॉमन, तो ये बचेगा एक्स स्क्र इंटू, यहाँ पे 1 माइनस, इसको 1 माइनस वाई स्क्र लिख दो ना, स्क्र ही तो है, स्क्र में तो लिख सकते हो होल स्क्र था, तो 1 माइनस वाई स्क्र कॉमन ले लिया, एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 हुआ तो अलग से रखो, ठीक है, और ये अगर 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये कटा, तो एक्स स्क्र माइनस 1 या 1 माइनस एक्स स्क्र भी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो आई कैन से दैट कि 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र इज 0, है कुछ, बिल्कुल बी ऑप्शन, क्यू, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, सी क्या है, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, तो ए को 1 ले लिया, बी को 2, मतलब यहां पे 2 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, यहां पे 2 आ जाएगा एंड यहां पे 4 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप चेंज करते हैं, इसको इधर ले आओ, तो x कॉमन 2y स्क्र माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्र वाई स्क्र, ठीक है। स्केयरिंग कर दी, x का ये हो गया, ये अंडर रूट एंड ये गया ये, ठीक है। ये जाएगा एक्स स्क्र 4y की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4y स्क्र दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र माइनस 4x स्क्र वाई स्क्र प्लस 4x स्क्र वाई की पावर 4 इंटू एक्स स्क्र किया, तो 4x स्क्र वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र माइनस 4x स्क्र वाई स्क्र,
तो ये जो चीज है ये इसके साथ कटा, -4x² माइनस 4x² कटा, तो अगेन इसका भी क्या आ गया, x² प्लस y² इक्वल टू 1। क्या आंसर है इसका? पी दे रखा है बिल्कुल, और पी ऑप्शन वही है अपना, x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो इसका भी वही आ गया। ठीक है, अब a इक्वल टू 2 लिया एंड b इक्वल टू 2, तो इधर तो 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आएगा, राइट? तो इधर ये 2 आ जाएगा, तो ये cos इनवर्स ऑफ 2x हो जाएगा, ये सेम जाएगा और इधर 2x आ जाएगा। ये जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 2x कॉमन आके क्या आ जाएगा, y² माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर ये आ जाएगा बेसिकली ये समझे? तो स्क्वायर करके ये क्या चला जाएगा, 4x², सॉरी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा एंड ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अच्छा माइनस इक्वल टू 0, तो इसको 1 माइनस y² ही लिख दिया, तो 1 माइनस y² कॉमन, अब ये 0 तो 1 माइनस y² इक्वल टू 0, और ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 4x² y² दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4x² y², ये कटा, तो 4x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दिस एंड दिस, तो क्या आ जाएगा, एस ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर है, एस ऑप्शन आ गया, हो जाएगा अभी पक्का? और बोलो, और इसके बाद है तुम्हारा 12th क्वेश्चन। f is from 0 से 4 पाई से 0 से पाई एंड f of x is cos inverse of cos x and this is equal to 10 minus x by 10। इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, है ना? अच्छा कहां पे ढूंढने, 0 से लेके 4 पाई के बीच में, यहीं पे। बहुत सिंपल है यार, ग्राफ बनाना है इसका। इंक्लूडेड, राइट? अच्छा नो दिस याद है ना, cos इनवर्स ऑफ cos x, श्योर? अगला, इसके अंदर x को 0 पुट करो, y क्या आ गया, 10 by 10 दैट इज 1, तो 1 होगा यहाँ पे कहीं पे, पाई तो 3.14 हो गया, राइट? अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, कहां तक जाना, 4 पाई तक, मान लो 4 पाई पुट किया, अच्छा चलो 10 पुट करके क्या जाएगा, 0, है ना? तो 10 कहां पे आएगा अपना, 3 पाई कितना होता है, 3 इंटू 3.14 तो 9.42, तो 10 यहां पे कहीं पे जाएगा, उसके बाद ये नीचे चला जाएगा, ऐसा जाएगा ना? तो 1 2 3 डन, क्या दे रखा, ठीक, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल था, ये समझे ना क्या किया, ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, ये तो इसका ग्राफ आता है, इसका ग्राफ आता है, ये तो सिंपल था यार, स्ट्रेट लाइन, नंबर, उसने क्लियरली बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये तो होना चाहिए था भाई। चले अब कंटिन्यूटी का निकालो, जल्दी 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 जल्दी, लास्ट में पूछ लिया अलग से, क्लास के बाद पूछ लिया, बोलो कंटिन्यूटी में बोलो यार, हाँ जी, 6 e की पावर 1 by x when x is not equal to 0 and 1 when x, ये डिसकंटिन्यूअस, इसका बिहेवियर हमने देखा था,
इसका हमने बिहेवियर देखा था, अगर वो, क्योंकि 1/x का बिहेवियर दोनों साइड से अलग अलग होता है, एक तरफ से जाता है माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ से जाता है प्लस इन्फिनिटी। अब e की बार माइनस इन्फिनिटी है तो वो जीरो जाएगा, e की बार प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से बिहेवियर क्या जाएगा, x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी, जाएगा जीरो, एक्जैक्टली वैल्यू 1 है, यहीं पे क्लियर हो गया डिसकंटिन्यूअस। एंड राइट हैंड साइड से वो क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस। ये पता ना बिहेवियर इसका, पक्का ना? और बोलो ऑनलाइन डाउट्स बोलो प्लीज कंटिन्यूटी में। 10th का फर्स्ट, mod x cos 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, f of x। तो हमें 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो 0 पे तो वैल्यू 0 दे रखी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जाओगे तो मोड ऑब्वियसली चेंज होगा, तो अलग अलग निकाल लो, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, अब नेगेटिव साइड से जा रहे तो मोड x के ऊपर होगा माइनस x, तो ये बन जाएगा माइनस x cos 1 by x। अब ध्यान से देखो जरा, एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड 1 by x क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, राइट। cos ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, अ नंबर बिटवीन -1 to 1, अ फ्लक्चुएटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1। याद है साइन 1 by x फ्लक्चुएट करता है, तो cos 1 by x भी फ्लक्चुएट करेगा। तो क्या होगा, एक नंबर जो कि -1 to 1 के बीच में होगा, एग्जैक्टली क्या होगा वो नहीं पता, क्योंकि इन्फिनिटी में हम पहुंच नहीं सकते, तो इन्फिनिटी पे एग्जैक्ट बिहेवियर हम बता नहीं सकते, समझे? पक्का? अच्छा, इनटू, इट्स अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1 इनटू 0, तो क्या जाएगा जे, 0, राइट। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव साइड से जा रहा हूं तो ये प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस का प्लस एक्स हो जाएगा ना, मोड एक्स ओपन होके, स्टिल क्या जाएगा, सेम चीज, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज 0, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो गिवन टू बी 0, so hence continuous। next, कौन सी साइन स्क्वायर, कोस है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यार जैसे मर्जी कर लो, आंसर नहीं चेंज कर सकता। अब ये -1 to 1 के बीच में होगा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो चीज है ये फ्लक्चुएट कर रही है ना, अगेन -1 to 1 के बीच में कुछ क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है, स्क्वायर करेगा तो चल 0 to 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, उसका नेगेटिव करेगा, है ना। तो ये सारा फ्लक्चुएटिंग है ना, एक पर्टिकुलर चीज के बीच में, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेगा तब भी वो 0 रहेगा ना। अरे वो बिहेवियर नहीं चेंज करेगा यार, उसका जितना मर्जी तू कोसेक्स के कोस का हाफ एंगल को लगा दे, जो मर्जी कर ले यार, वो बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता, ये समझ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट इसका सेकंड पार्ट, एक्स के साइन एक्स बाय एक्स भी सेम है, देखो साइन 1 बाय एक्स इधर, when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0, राइट। क्या जाएगा, जब x 0 की तरफ जाएगा, ये जाएगा -1 to 1 के बीच में कोई एक फ्लक्चुएटिंग नंबर इनटू 0, तो ऑब्वियसली 0। लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से 0 जाएगी, और वैल्यू फंक्शन भी 0 है, तो हेंस इट इज कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? ठीक है, और बोलो इसका थर्ड कौन है, थर्ड, x माइनस ए साइन 1 बाय एंड x इज नॉट इक्वल टू ए। यार एक्चुअली में अब ये चीज समझो कि ये वाला जो फंक्शन है और ये जो फंक्शन है ये सेम है, x माइनस ए को t ले लो, अगर मैंने x माइनस ए को t ले लिया तो ये आ जाएगा t, ये आ जाएगा t, और ये आ जाएगा x नॉट इक्वल, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू a, मतलब x अगर a नहीं है तो a माइनस ए 0, तो t 0 नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा t इज नॉट इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू a, मतलब x को a पुट करके t आ जाएगा 0। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। कहाँ 1/t नहीं चले जाए, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली आ जाएगा 1/t एंड लिमिट t टेंड्स टू 0, क्या आ जाएगा ये, सोच के बोलियो, आ जाएगा 1।
टी टेंड्स टू क्या है, तो 1/t टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी। तो साइन इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, वो भी 1 होगा। साइन 2/2 1, साइन 3/3 1, हर चीज को 1 बोलते जाओ। इतना मारूंगा ना मैं। साइन 0/0 इज ओनली 1, इसके अलावा बाकी सब चीजें 1 नहीं होती, वहम है। और बोलो फिफ्थ पार्ट, 1 माइनस एक्स की पावर n बाय 1 माइनस एक्स, नॉट इक्वल टू 1 एंड n माइनस 1 when x इज इक्वल टू, तो पहले ये समझो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा x की पावर n माइनस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1, 1 को 1 की पावर n लिख दिया। तो ये तो x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या जाएगा, ये n 1 की पावर n माइनस 1 दैट इज n, राइट। अब यहाँ पे n आ रहा है और इधर n माइनस 1 आ रहा है, हाँ है ना, तो डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकते, n और n माइनस 1। और कहा माइनस n से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं किया, तो एक्सप्रेशन चेंज हो गया, ऊपर भी करा नीचे भी करा। यार एक चीज बता, 4 है, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 से डिवाइड किया, अच्छा ये ले, क्या आंसर आएगा, क्यों भैया एक्स की, एक्स अगर 1 की तरफ जा रहा है तो एक्स बचे कहां, एक्स को 1 भी तो पुट करेगा। और बोलो, हाँ हाँ एलएच रूल, स्कूल लेवल पे किसी भी क्वेश्चन में एलएच रूल नहीं लगाना, स्कूल ये आर डी शर्मा है, पता नहीं यार भूल जाते हो क्या तुम लोग, स्कूल लेवल पे किसी भी क्वेश्चन में एलएच रूल नहीं लगाना, लगाया है तो आर डी शर्मा का वेट चेक कर लो, मारूंगा मैं पकड़ के इसी को। आपके स्कूल का रूल अलग है, आप खुद देखो। बोलो, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड में एलएच रूल एप्लीकेबल नहीं, फालतू की कोई बात नहीं। हाँ जी अगला 12th, इसी का 6th, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड वाला ना, ठीक है। और x इज नॉट इक्वल टू 1, 2 when x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, राइट। अब यार 1 के आगे पीछे बिहेवियर चेंज होगा, मोड है और 1 पे 0 जा रहा है, चेंज हो भी सकता नहीं भी हो सकता, वैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब देखो ये क्या जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, मैंने बेबी कर्व बनाया इसका, -1 + 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1 के पहले क्या है नेगेटिव, 1 के बाद क्या है, तो 1 के पहले की अगर बात करेंगे नेगेटिव है, तो अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो मोड कैसे ओपन होगा, एक नेगेटिव साइन के साथ, तो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ये समझा, राइट। अब ऊपर नीचे x माइनस 1 कटेगा तो क्या आ जाएगा, x को 1 पुट करके 1 + 1 2, 2 इंटू -2, एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और अब ये इधर वाला आ जाएगा राइट हैंड साइड वाला एज इट इज ओपन होगा, तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे x माइनस 1, तो ये कट के क्या आ जाएगा 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, तो स्टिल डिसकंटिन्यूअस। और हाँ लेकिन वैल्यू फंक्शन तीनों को लेके चलो, देखो मैं समझ रहा हूं कि अगर वैल्यू फंक्शन दे रखा है और तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो भी अनइक्वल आ गए, तो स्टिल मैं बोलूंगा राइट हैंड लिमिट निकालो स्कूल लेवल पे, तीनों निकाल के फिर इंटरप्रेट करो। अगर तुमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एंड वैल्यू फंक्शन दे रखा तुम्हें और ये दोनों अनइक्वल आ गए, तो तुम यहीं पे बोल सकते हो ना कि डिसकंटिन्यूअस है, बट तुम्हें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, मैं ये बोल रहा हूं, तीनों निकाल के फिर इंटरप्रिटेशन करना।
स्कूल लेवल में, ठीक है। और बोलो 12th बोल रहा था ये क्वेश्चन मैडम जी। बोलो sin 3x by sin 2x less than 0, x is equal to 0, log base e 1 plus 3x e की पावर 2x minus 1, x is greater than 0। ये देख लो जरा, tan है, चलो उल्टा हो सकता है, tan sin लिखता हो, कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। अच्छा अब इसको करना है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बिहेवियर अलग अलग है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो ऑब्वियसली अलग अलग निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड sin 2x sin 3x बाय tan 2x। तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया, क्यों, क्योंकि भैया 0 बाय 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। तो बचा क्या, अगला राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन तो दे रखी है, अब इधर log e 1 प्लस 3x एंड e की पावर 2x माइनस 1, तो x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, तो बचा 3 बाय 2, तो हेंस इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, पक्का समझे ना, ये कराया हुआ ना लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल आएगा। और बोलो 13 जल्दी क्वेश्चन बोलो, a sin pi by x plus 1 तो उल्टा करके सीधा करके भी देख लिया कर, उल्टा करके भी देख लिया कर, सेम आ रहा है, साइन ही है ना, टेन तो नहीं है, इधर टेन है ना, साइन कोस वगैरह कुछ नहीं, नहीं वो अलग है, वो आएगा आगे, मुझे ही नहीं। क्या क्या, अच्छा 0 पे वैल्यू 0 है, हाँ 0 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है, a की वैल्यू निकाल लो, हाँ ठीक है। तो देखो इक्वालिटी तो यहीं से आ जाएगी, x को 0 पुट करो, 0 1 1 इंटू पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 इज 1, तो बचा a, तो ये वैल्यू फंक्शन आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इधर से ही आएगी, क्योंकि लेस देन भी इधर ही है, तो लेस देन पे ध्यान से देखो, पहले अगर मैंने x को 0 पुट कर भी दिया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, इट्स अ फाइनाइट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म, तो तब भी क्या आ जाएगा a। राइट हैंड लिमिट के लिए ये यहां पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, तो बेसिकली अब आ गया tan x माइनस साइन x बाय एक्स क्यूब, लिमिट x टेंड्स टू 0। देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली वो देते हैं कि एक साइड में वो लिमिट निकालने के लिए बोल देंगे, दोनों साइड पे लिमिट निकालने के लिए बोल देंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आ गया, अब बच्चा जनरली ये सोचता है कि नीचे 3x है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, ऊपर तो भैया एक ही है, लेकिन वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होके वो 3 बन जाएंगे। कैसे, देखो tan को लिखा 1 साइन बाय cos, तो साइन बाय cos माइनस साइन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, साइन कॉमन आ गया, अब 1 बाय cos माइनस 1 एलसीएम लेके आ जाएगा 1 माइनस बाय cos x एंड साथ में एक्स क्यूब, ये समझे पक्का। अब इसको 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस cos, 1 प्लस 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर और साइन मिलके क्या हो गया, वो साइन क्यूब एंड एक्स क्यूब मिलके क्यूब क्यूब कॉमन साइन एक्स बाय एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाय एक्स का क्यूब। अब देखो ये सब गया, ये गया, तो बचा 1 बाय cos x एंड 1 प्लस cos x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 करो, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 इन 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, तो दैट इज 2, तो 1 बाय 2 आ गया ना, तो 1 बाय 2, तो a हैज टू बी इक्वल टू 1 बाय 2। और बोलो ऑनलाइन क्लियर हो रहा है, Yes. ठीक है।
20 जी, उसको इक्वल टू के लिए भी यूज करेंगे एंड लेस देन के लिए भी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यूज करेंगे, इक्वालिटी के लिए भी। तो इस एक्सप्रेशन से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एंड वैल्यू फंक्शन निकाला। वैल्यू फंक्शन के लिए इक्वल टू 0 पुट ही कर दे, तो 0 पुट कर 1 इंटू पाई बाय टू साइन पाई बाय टू 1 इंटू ए, तो ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, लेकिन पुट करके पहले देखना पड़ेगा ना डिटरमिनेंट है इनडिटरमिनेंट। पुट करके देखो डिटरमिनेंट आ रही इनडिटरमिनेंट, 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वो पावर वाली फॉर्म बन ही नहीं रही, तो जो बचा वही आंसर है, वो ए ही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए आ गई। और बोलो, एलएच रूल नहीं करना है स्कूल लेवल पे, यहीं पे बात खत्म। नहीं करना है, नहीं, अरे नहीं करना, नहीं करना है, नंबर नहीं चाहिए क्या, बाद में रोएगा तू आगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। क्या कर सकते हैं उससे, होगा क्या, परफेक्ट। तो बाबा वो एक्स स्क्वायर का क्या करेगा, वो इन्फिनिटी बन गया ना तेरा, 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय 0 माइनस 1 बाय 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो हमने अलग अलग करके एक नई वो फॉर्म जनरेट कर दी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो मतलब उसने हेल्प नहीं की ना, उसने और कॉम्प्लेक्स कर दिया सिस्टम, तो नहीं कर सकते ना वो अलग अलग। रूल क्या है कि नई ट्रिग्नोमेट्रिक, नई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं जनरेट कर सकते। हाँ हाँ, इसीलिए अलग अलग नहीं कर सकते ना एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। और हाँ जी 24th, ये बाबा बोल। हाँ जी, हाँ, x बाय एक्स मॉड प्लस 2x स्क्वायर, डिसकंटिन्यूस है, प्रूव करना है, k की वैल्यू निकालनी होगी यार। अच्छा नहीं, वो ये बोल रहा है प्रूव दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k जो मर्जी हो जाए ये डिसकंटिन्यूअस है। अब देखो ये k जो मर्जी हो जाए, ये डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएगी, ये समझे। तो और वैसे भी मोड है 0 के आगे पीछे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, ये क्या ओपन होगा माइनस x, तो x डिवाइडेड बाय, देखो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, अब ऊपर नीचे x कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय माइनस 1 प्लस 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब x को 0 पुट किया, क्या आ गया 1 बाय माइनस 1, माइनस 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, x बाय, अब ये एज इट इज ओपन होगा x प्लस 2x स्क्वायर, कट के 1 बाय 1 प्लस 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्या आ जाएगा, तो k जो मर्जी हो जाए भैया, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो वैल्यू फंक्शन के बराबर कभी हो नहीं सकता, तो हेंस इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ k। और बोलो 26, ये था 26। यहीं पे खत्म करेंगे डाउट्स, मंडे कंटिन्यू करेंगे, आगे काम करना। इसके बाद एक ही है, कौन सा, नहीं आगे 26 के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन बोल भाई, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स इफ, हाँ हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ए एंड बी एंड सी निकालना ना, या एबीसी में रिलेशन निकालना, जो भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, यहां पे अलग अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं क्रिएट हो रही। देखो a प्लस 1, a प्लस 1, ये क्या बन गया 1, ये क्या बन गया, तो बन गया a प्लस 1 प्लस 1, ये समझे ऐसे, तो दैट इज a प्लस 2। अब कर सकते हैं, ठीक है ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं जनरेट होनी चाहिए, तो a प्लस 2, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन c, एंड राइट हैंड लिमिट इधर से आएगी। तो देखो ऊपर से रूट एक्स, इधर से रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा इधर, रूट के अंदर 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा बी एक्स एंड रूट एक्स अलग हो जाएगा, 3/2 को रूट एंड एक्स अलग कर दिया, ये रूट रूट कटा, राइट।
अच्छा अब क्या है अपना, देखो ये तो कट गया, अब इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करके क्या जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, है ना? हाँ हाँ वो तो अलग रहेगा ना, अभी तो ये कर रहा हूं, अभी मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 1 प्लस बी एक्स, अंडर रूट जाएगा और इधर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय बी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, तो ये कटेगा 1 और ये बी एक्स कटेगा, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस बी एक्स का रूट प्लस 1। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हुआ तो ये 0, तो बचा 1 प्लस 1, 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो c इक्वल टू 1/2, ये तीनों बराबर होने चाहिए ना, अब तो c आ गया 1/2 के बराबर एंड a प्लस 2 आ गया 1/2 के बराबर, तो a कितना आ गया 1/2 -2, तो दैट इज माइनस, तो b क्या आएगा, b तो कुछ भी हो जाए वो 0 हो जाएगा, हाँ या ना, बट एक गलती है यहां पे, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 हो गया, ध्यान से देखो, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, 1 - 1, तो 0/0 हो जाएगा, तो b 0 नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़ के बाकी जो मर्जी रियल नंबर हो जाए। वैसे भी जब हम इधर bx को कट कर रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर वो 0 नहीं होना चाहिए, तो b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यानी कि b बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0, तो a आ गया मेरा -3/2, b c आ गया 1/2 एंड b आ गया कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्लियर है? चलो आ जाओ, लेट्स कंटिन्यू विद द कंटिन्यूटी। देखो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखा हुआ, अच्छा कल कर, हाँ ठीक है, लास्ट में करा रहा था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, तो देखो इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू a की बात हो रही है, ठीक है? तो अगर एक फंक्शन है कंटिन्यूस, एक और फंक्शन है कंटिन्यूस, और दोनों का एडिशन हो रहा है, तो इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू a। मतलब एक फंक्शन है जो कि a पे कंटिन्यूस है, एक और फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, तो उन दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस। बस हमें ये मेक श्योर करना है कि जो डिवीजन वाला है वो 0 नहीं जाना चाहिए, राइट? वी हैव टू मेक श्योर दैट जो डिवीजन वाला है वो 0 नहीं जाना चाहिए, उसका आउटपुट कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूटी के कारण उसका जो आउटपुट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो अगेन क्या हो जाएगा, एक गैप क्रिएट कर देगा, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि मतलब इनका कॉम्बिनेशन, कंटिन्यूटी, दो कंटिन्यूस फंक्शन का, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, तो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यूस फंक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये चीज क्लियर हुई, राइट? इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है, कि पहला जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, दोनों से तीनों सेम आनी चाहिए, राइट? मान लो ए ए ए, अब जो दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन है मान लो उसका आ रहा है बी बी बी, अब उन दोनों का अगर मैं एडिशन कर रहा हूं तो इनका एडिशन करके क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, ए प्लस बी, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस हो गई होगा। ऐसे सारे केसेस में हम बोल सकते हैं। ये क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, अब ए पे एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये क्या होगा, ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा ए पे। कैसे? अगेन, अगर ए पे ये ए आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी ए आ रही है, एंड दूसरा वाला डिसकंटिन्यूस है, मान लो ये बी आ रहा है, ये सी आ रहा है, ये डी आ रहा है,
तीनों एक अलग अलग ले लिए मैंने। अब जब इनका एडिशन करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा ए प्लस सी, इधर आ जाएगा ए प्लस बी, इधर क्या आ जाएगा तो ए प्लस बी, ए प्लस डी, ए प्लस सी। अब यार तीनों बराबर तभी होंगे जब सी बी एंड डी बराबर हो जाएंगे। सी बी डी बराबर होने का मतलब दूसरे वाले को कंटिन्यूस होना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता, वो डिसकंटिन्यूस, राइट। तो इसका मतलब है ये चीज हमेशा क्या बनेगी, डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा डिसकंटिन्यूस फंक्शन के साथ तो वो हमेशा क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ये समझे, ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई, यस राइट। बट मल्टीप्लीकेशन में एक इशू है, देखो जरा। तो कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस, अब क्या होगा जी, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, कैन बी कंटिन्यूस और कैन ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। हाँ जी, क्या होगा, अगर कंटिन्यूस हो सकता है तो अंडर व्हाट कंडीशन ये कंटिन्यूस होगा, अगर ये कंटिन्यूस हो सकता है तो अंडर व्हाट कंडीशन ये कंटिन्यूस होगा, जब कौन, यस यस, ध्यान से देखो। अब कंटिन्यूस वाला क्या है, ए ए ए। अब दूसरा डिसकंटिन्यूस है, बी सी डी, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए सी ए बी ए डी। अब ये स्टिल कब बराबर होंगे, जब ए जीरो हो जाएगा। देखो सी बी डी कभी बराबर नहीं हो सकते, बट स्टिल अगर ए जीरो हो गया तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे। तो मतलब कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस हो सकता है, अगर कंटिन्यूस फंक्शन वाला जो जो फंक्शन है, कंटिन्यूस वाला पार्ट वाला जो फंक्शन है वो अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो, ये समझे। सो इफ कंटिन्यूस फंक्शन टेंड्स to 0, then continuous into discontinuous will be continuous, else discontinuous। तो ये हमारी एक थ्योरम आ गई। ये थ्योरम क्या बोलती है कि कंटिन्यूस फंक्शन इंटू डिसकंटिन्यूस फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, राइट। देखो डिसकंटिन्यूस है बट स्टिल वो उसका रिजल्ट क्या जाएगा, कंटिन्यूस। अगर कंटिन्यूस वाला पार्ट जो है वो जीरो की तरफ टेंड करता है तो। क्लियर हुआ, ऑनलाइन रीजन क्लियर हुआ इसका, यस इधर पक्का। तो इधर से नोट करना शुरू करो, जब यहां पे आओ तो एज ए थ्योरम इसको नोट करना, ठीक है, जल्दी शाबाश। है ना। अब जैसे ये है, तो ऐसे ही अगर डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस हुआ या फिर डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस हुआ, तो ये वाली जो चीज है ये कंटिन्यूस भी हो सकती है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। जैसे मान लो ये जा रहा है ए बी सी, राइट, एंड ये जा रहा है, एक काम करो ऐसा लेके जाओ, अभी भी डिसकंटिन्यूस है ना, राइट। अच्छा, और ये जा रहा है सी बी सी, ओ सॉरी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला लेके जाओ पहले। तो इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो लेफ्ट लिमिट क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। हालांकि ये डिसकंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, तो स्टिल दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कुछ भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। तो इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा हमें खोल के, जो भी है ना। सिमिलरली डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस भी क्या जा सकता है हमारा, कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस कुछ भी जा सकता है, ठीक है। जैसे देखो मान लो ये जा रहा है 1 1 एंड 4, ठीक है, एंड ये जा रहा है 4 4 एंड 1, तो लेफ्ट लिमिट क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन करके 4, वैल्यू फंक्शन 4, राइट हैंड लिमिट 4, तो जा सकता है। अलग अलग डिसकंटिन्यूस है, राइट। तो अगले ये 2 पॉइंट्स हैं कि ये एंड ये मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस।
जल्दी, शाबाश। चले, चलो। सेम विद द कॉम्पोजिट फंक्शन कि कंटिन्यूस ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, ये मे और मे नॉट बी, है ना? इनको प्रॉपर्ली एनालाइज करना पड़ेगा, बट ये वाली चीज हमेशा क्या रहेगी? कंटिन्यूस। ये नोट कर लो। अरे वो एक ही बात, गलती से, ठीक है ना? उसका एरो का कुछ नहीं था। कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस ब्रैकेट है ना उसके अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर मतलब इसकी ये जो है ये इसके अंदर इनपुट जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मे और मे नॉट भी लिखा ना। ब्रैकेट मतलब वो इनपुट है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं। वैसे में किसमें, मतलब दोबारा बोल। ये कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस कुछ भी जा सकता है। कंटिन्यूस डिवाइडेड बाय डिसकंटिन्यूस क्या होगा? तो देखो कंटिन्यूस है तो इधर ए, इधर ए, इधर ए, इधर ये बी, इधर ये सी, इधर ये डी, डिवाइड हो रहा है। क्या ये बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर ए जीरो हो जाए, अगर ए जीरो हो जाए, ये बिल्कुल हो सकता है। ये वही अपना आ गया ना, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस वाला केस आ गया, क्योंकि डिवीजन इज अ स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कंटिन्यूस इनटू वन बाय डिसकंटिन्यूस। तो ये अभी भी प्रोडक्ट फॉर्म में ही आ रहा है, तो ये उसी के अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, वो बोल रहा है एनालाइज द कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस। तो पहला ये, फिर ये, फिर ये, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, प्लीज ध्यान से इधर। तो पहले अगर इस फंक्शन की बात करो, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस बाय इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, तो कंटिन्यूअस ऑन ऑल रियल, ये ऑल रियल पे कंटिन्यूअस है, हाँ है ना? अच्छा ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस ऑन इंटीजर्स, हाँ है ना? पक्का? देख लो। अच्छा, अब इंटीजर्स के बीच में मैंने जीरो को एंड नॉन जीरो इंटीजर्स को अलग कर दिया, ये चलेगा? क्योंकि जीरो पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना ये चीज, ये डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये जीरो पे क्या जा रहा है? जीरो। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, बट जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है वो जीरो पे जीरो जा रहा है, हाँ या ना?
तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अभी थ्योरम लिखी हमने, तो एट 0 ये क्या चला जाएगा, कंटिन्यूअस, एंड एट ऑल अदर नॉन जीरो इंटीजर्स, वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस एंड ये नॉन जीरो, तो क्या चला जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एंड बाकी हर एक पॉइंट पे इंटीजर्स को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस। ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, ठीक है, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, तो दैट इज कंटिन्यूअस। तो बेसिकली दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ के बाकी हर एक इंटीजर पे ये क्या रहेगा, डिस्कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। पूरा एनालिसिस क्लियर हुआ, पक्का क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये। Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले हमने क्या एनालाइज किया, जो अलग अलग फंक्शंस हैं भैया ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, हमने यहां से शुरू किया। ये तो हमेशा कंटिन्यूअस ऑल रियल पे, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पे, तो हमने इनको अलग अलग किया। फिर हमने इंटीजर्स में से वो इंटीजर ढूंढा जहां पे जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है वो 0 जा सकता है। अच्छा मान लो यहीं पे ऐसा होता, x-2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x-2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लीज ध्यान से देखना, ये वेरिएशन कर करके दिखा रहा हूं मैं, x-2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये अगेन कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑल इंटीजर्स पे। अब इसमें से मैं 2 को अलग करूंगा एंड बाकी सबको अलग करूंगा, क्योंकि 2 पे ये क्या हो जाएगा, 0, तो 2 पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये समझ में आया, पक्का, क्योंकि 2 पे ये 0 जाएगा। तो अब ये वाली चीज बाकी हर एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अब मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा एक्सेप्ट 2। हाँ जी, ऑनलाइन ये क्लियर हुआ कि ये 2 पे क्यों जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. गुनिका Yes, sir. पक्का, हाँ जी, sir. गुनिका डाउट है तो बोल दो प्लीज। तो क्लियर है। ठीक है, इधर ये 2 पे ये चीज 0 चली जाएगी ना। अगेन ये चीज समझो, कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब जो कंटिन्यूअस वाला पार्ट है वो 0 जाएगा। तो कौन से इंटीजर है जहां पे, देख ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, सारे इंटीजर, तो कौन से इंटीजर है जहां पे ये 0 जाएगा, सिर्फ 2, इसके अलावा बाकी हमेशा नॉन 0 जाएगा। तो जहां पे 0 जाएगा वहां पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बाकी हर 2 को छोड़ के बाकी हर एक पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो बस क्लियर हुआ, श्योर, चले अब इधर आ जाओ। देखो साइन एक्स और रियल पे कंटिन्यूअस कभी नहीं टूटता भैया। अच्छा सिग्नम एक्स एट 0, हाँ है ना, बाकी हर एक पॉइंट पे। तो अगर मैं 0 को छोड़ के अगर पहले बात करूं तो कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, तो 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे, तो पहली बात तो ये कंटिन्यूअस। अब 0 पे अगर मैं बात करूं, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस और ये 0, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो 0 पे भी कंटिन्यूअस, तो ऑल रियल पे ये कंटिन्यूअस। देख रहे हो थ्योरम कैसे यूज कर रहा है, समझ आया, ओरली हो रहे हैं, उस थ्योरम से ओरली हो रहे हैं, समझ आ रहा है पक्का। लेकिन प्रोडक्ट वाली चीज है या डिवीजन वाली जो इसने बोला था अभी, राइट। अब देखो इधर ये ऑल रियल पे कंटिन्यूअस और ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस। इंटीजर ये तो हमेशा कंटिन्यूअस, हाँ है ना। अगर मैं नॉन इंटीजर्स की बात करूं, देखो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, तो नॉन इंटीजर पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो नॉन इंटीजर पे ये कंटिन्यूअस, नॉन इंटीजर पे ये कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस। अब अगर इंटीजर्स की बात करूं तो कौन सा ऐसा इंटीजर है जहां पे ये वाला कंटिन्यूअस वाला फंक्शन 0 जाता है, इंटीजर, इंटीजर कौन सा ऐसा इंटीजर है, टू इज कहां इंटीजर, वो तो अपना इरेशनल हो गया। cos 1 क्या हो गया, वो तो इरेशनल है, राइट। कोई भी 0 पे 1 होता है, ये 0 पे 0 जाता नहीं है, ये 0 पे 0 नहीं जाता ये। तो अब इसका मतलब ये है कि हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस एंड हर एक इंटीजर पे ये नॉन जीरो, तो ओवरऑल क्या रहेगा, ये हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस। तो एट ऑल z यानी कि इंटीजर फंक्शन इज, ये समझ में आया पक्का। अच्छा मान लो इसी के अंदर वेरिएशन, बॉक्स एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1,
अब 0 पे ये जाएगा 0, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो सारे इंटीजर्स में से जो 0 है वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस, बट ये 0 जा रहा है, कंटिन्यूअस और 0 जा रहा है। तो अब ये वाला फंक्शन जो है 0 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, और बाकी हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो इसका आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस ऑन ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। ये वेरिएशन समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. कौन सा थर्ड वाला, ये वाला कि ये वाला? यार ये देखना, बॉक्स एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, बॉक्स एक्स कहां पे, बोलना, बॉक्स एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, कैसे? इधर को क्लियर ही नहीं है, तेरे रिप्लाई से पता चल गया क्यों बॉक्स एक्स इंटीजर, इसीलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते ना, क्योंकि उसका जो बेस यूज हो रहा है वो बेस क्लियर नहीं है। बॉक्स एक्स क्यों होता है डिसकंटिन्यूअस इंटीजर पे, क्यों होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, बॉक्स एक्स का ग्राफ याद है? ये ग्राफ नहीं याद, सही वो अभी बोल दे। ये दिक्कत है, बॉक्स एक्स का ग्राफ होता है डिसकंटिन्यूअस, टूट रहा है, हर एक इंटीजर पॉइंट टूट रहा है। तो ये हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस, ये हर एक रियल पे कंटिन्यूअस। तो इंटीजर्स को छोड़ के अगर मैं बात करूं, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इंटीजर्स की बात करूं तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। लेकिन क्या कोई ऐसा इंटीजर है जहां पे ये चीज क्या जा रही है, 0? ना, कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है। 0 पे हो सकता था, 0 पे ये 1 जा रहा है, तो 0 पे भी ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो हर एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, हर एक इंटीजर पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन अगर इसकी बात करूं, अब 0 पे ये क्या जा रहा है, 1 1 माइनस 1 0, तो ये वाला फंक्शन 0 पे क्या जा रहा है, 0। तो 0 पे ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये चीज थी, करो, नोट करो।